बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो भागवत भगवान की। तो ऋषभदेव जी बता रहे हैं, कल की कथा में ऋषभदेव जी अपने 100 पुत्र को उपदेश दे रहे हैं। और ऋषभदेव जी ने कहा कि उन संतों की सेवा करो, महापुरुषों का वंदन करो जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सत्संग होता है, सैकड़ों हजारों लोग सुनते हैं, हजारों लोग जो है सत्संग को सुनते हैं, लेकिन उनमें से 2-4 ही लोग ऐसे होते हैं जो उस सत्संग को अपने हृदय में उतारते हैं। ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र जो भरत हैं, पिता की एक एक बात को उनके हृदय में उतर रही है। ऋषभदेव ने कहा कि संसार में कुछ भी सार नहीं है, ये बात तुम सत्य समझो। इसलिए भरत जी, इसलिए भरतादि मैं तुम सब पुत्रों से कहता हूं कि प्रेम तो सबसे करो, पर ममता किसी से मत करो। ममता मनुष्य को बंधन में जकड़ लेता है। ऋषभदेव के उन पुत्रों में 89 पुत्र तो उसी समय विरक्त होकर वन में चले गए। ऋषभदेव भी वन में जाकर एकांत में बैठकर भगवान के भजन करने लगे। ऐसा चिंतन किया, चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही सहंसा। जीवन का लक्ष्य बनाओ, परमात्मा का चिंतन करो, जितना समय बन सके प्रभु के चिंतन में व्यतीत करो। एकांत में बैठकर महात्मा ऋषभदेव के आत्मचिंतन किया। आत्मचिंतन करते करते मन प्रभु के चरणों में जुड़ गया। मन का संबंध कन्हैया के चरणों में जुड़ गया। यही तो जीवन का सार है, यही जीवन का तत्व है। लेकिन संसार के लोगों को चमत्कार चाहिए। मेरे गुरुदेव एक बात कहते हैं कि संत के पास जाकर कभी गृहस्थी की चर्चा मत करो। महात्मा के पास जाकर तो केवल एक ही प्रश्न करो कि गोविंद की प्रीति कैसी हो, गोविंद के चरणों में प्रीति कैसे होगी, कन्हैया के चरणों में अनवरत प्रीति कैसे होगी। ये प्रश्न आपने किया तो सबसे उत्तम प्रश्न किया। ऋषभदेव जी के पास भीड़ लगने लगी। कोई कहता है बाबा व्यापार कैसा चलेगा, कोई कहता है बेटा सुनता ही नहीं है। पिता की बात माताएं भी पहुंच गई, आज ये सुनते नहीं हैं, बड़ा क्रोध करते हैं। ऋषभदेव ने कहा, माताओं मैं कुछ नहीं जानता, केवल इतना ही जानता हूं कि हरि की स्मृति सब विपत्तियों से मुक्ति दिलाती है, इसलिए हरि का कीर्तन करो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ये मंत्र का जाप करो, ये जीवन का सार है। लेकिन ऋषभदेव ने देखा कि दुनिया को चमत्कार चाहिए, और जो चमत्कार दिखाता है वो संत कभी नहीं हो सकता है। चमत्कार दिखाना तो बाजीगर का काम है, संत का तो दर्शन ही चमत्कार है। संत के जीवन की सरलता ही चमत्कार है। ऋषभदेव ने पड़े पड़े सब क्रियाओं का त्याग कर दिया। मुंह में पत्थर रख लेते, लोगों की भीड़ आती तो मुंह खोलकर दिखा देते। लोग कहते राम राम कैसा नंगा बाबा है, नहावे नहीं धोवे नहीं, ऐसे ही पड़े रहता है। परिणाम में हुआ दूसरे दिन से एक भी व्यक्ति उनके पास नहीं आया। ऋषभदेव को बहुत ही शांति मिली। संसार की परवाह क्या करना, परवाह तो ये करो कि 1 मिनट भी मेरे गोविंद की याद के बगैर न निकल जाए। भरत ने सोचा
मेरे पिता कितने महापुरुष, कैसा इनका आदर्श है, और एक मैं हूं, और एक मैं हूं जो संसार में पड़ा हूं। संसार में रहना बुरी बात नहीं है, संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना यही बुरी बात। आप जानते हैं कमल का फूल पानी में रहता है, परंतु पानी की एक बूंद उसके ऊपर ठहरने नहीं देता है। आप गृहस्थ में रहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पत्नी, बच्चे, परिवार ही मेरा सब कुछ है, इनके बिना मैं रह नहीं सकता, यही आपत्तिजनक है, यही बंधन का कारण है। भरत ने अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में चले गए। एक पवित्र स्थान है दामोदर कुंड, वहीं जाकर भरत जी समाधि लगाकर बैठे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने लगे। ये दामोदर कुंड नेपाल में है, जहां से गंडकी नदी प्रादुर्भूत होती है, जहां शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। दामोदर कुंड बहुत गहरा है, वहां बर्फीली हवाएं चलती हैं। उसी दामोदर कुंड में शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। सच में शालिग्राम बिगड़ा का पता लगाना है तो तुलसी का हरा भरा पौधा दामोदर कुंड में डाल दीजिए, तो 15 फीट नीचे से शालिग्राम जी उठकर आएंगे और तुलसी से चिपक जाएंगे। वही सच्चे शालिग्राम है। ये आप अभी करके देख सकते हैं, आप ये जाकर करके देख सकते हैं। शालिग्राम को वेद में हिरण्यगर्भ कहते हैं और शालिग्राम साक्षात भगवान का रूप है। उसी पवित्र स्थान पर भरत जी की समाधि लगाकर बैठे। 200 माला नित्य जपने का मन में संकल्प ले लिया। त्याग हमेशा अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं। बाहरी त्याग नहीं होना चाहिए, अंदर से त्याग होना चाहिए। बाहर से किया गया त्याग कभी भी डगमगा सकता है। जिसके अपने परिवार, धन, संपत्ति, वैभव का त्याग कर दिया, उसे उपकार भी सोच समझकर करना चाहिए। भरत जी घंटों बैठकर माला का जाप करते, केवल रात्रि में 4 घंटे सोने के लिए विश्राम करते। कुछ समय पश्चात केवल फल खाकर भजन करने लगे। फिर गंडकी नदी में कंठ तक पानी में खड़े होकर भजन करने लगे। ऐसा नियम ले लिया, गंगा में, जमुना में, सरस्वती, नर्मदा, इन सभी पवित्र नदियों में, इन सभी पवित्र नदियों के जल में खड़े होकर संध्या करने से गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाता है। शास्त्र में लिखा है कि नदियों के जल में खड़े होकर संध्या करने से मंत्र की सिद्धि हो जाती है। जप करते करते उनकी आंखें खुली, उन्होंने अपनी आंखों के सामने से दृश्य को देखा कि एक गर्भवती हिरणी नदी के पानी पीने आई। पीछे से किसी शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ सुनते ही हिरणी नदी में कूद पड़ी। जल्दी जल्दी नदी को पार कर रही थी, लेकिन उसकी गर्भस्थ शिशु बीच में ही जन्म ले लिया। हिरणी बेचारी दूसरी पार गई। प्रसव की पीड़ा और शेर के भय से उसका प्राणांत हो गया। और उस हिरणी का नन्हा सा बच्चा नदी में बहा जा रहा है। परम संत भरत का हृदय भर गया। हे भगवान, इन नन्हा हिरण का बालक नदी में बहकर मर जाएगा। भरत जी ने माला छोड़ दी। माला को गले में डालकर नदी में से बच्चे को उठा लिया। बच्चा बर्फीली हवा, नदी के ठंडे जल में भीगा हुआ ठिठुर रहा है। बच्चे के गोद में लेकर कुटिया में आए। आसपास से सूखे पत्ते इकट्ठे करके अग्नि जलाई। बच्चे को ठंड से बचाया, उसकी प्राण रक्षा की। परोपकार करना ही संत का परम धर्म है। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन, भरत ने बच्चे को बचाया, ये ठीक है। इसे मैं प्रेम की संज्ञा देता हूं। किसी बहते हुए प्राणी को बचाना ये प्रेम है। परंतु ये प्रेम कब होता? जब भरत जी हिरणी के बच्चे को 5 दिन अपनी कुटिया में पालकर थोड़ा बड़ा हो जाने पर उस हिरणी को झुंड में छोड़ आते, फिर भजन में ध्यान मग्न हो जाते।
ये तो ठीक था, लेकिन भरत जी प्रेम ममता में बदलने लगा। भरत जी का प्रेम ममता में बदलने लगा। जैसा कि मैंने कहा कि ममता ही बंधन का कारण है, और उस हिरण की बच्चे में उनकी ममता हो गई। उसको नहलाते, हरी हरी घास लाकर खिलाते, सारा दिन उनकी देखभाल करने लगे। परिणाम यह हुआ, जो 200 माला जाप करते थे अब 100 माला ही जाप करते। धीरे धीरे हिरण के बच्चे में इतना मोह हो गया कि जो 20 घंटे जप करते थे वो 10 मिनट, आधा घंटा ही रह गया। आधा घंटा भी भरत जी का मन एकाग्र नहीं रहा। आज आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। जय श्री कृष्ण।